चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4। चैतन्य महाप्रभु के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के आविर्भूत होने के अंतरंग कारण क्या थे? ऑब्वियसली सेल फोन तो नहीं था। किसी ने फोन किया था सेल फोन, महाप्रभु आ जाइए भाई, भक्त लोग बड़े दुखी हैं, तो इसलिए तो नहीं था। वैसे तो एक तरह से था भी, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने आह्वान किया था, कॉल किया था, इसलिए आए थे। खैर जो भी हो, हम लोग अब शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिनः श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिनः श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिनः श्री चैतन्य प्रसादेना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तद रूप से विनिर्णयम, उनके रूप का वर्णन करने में समर्थ हो पाता है। बालोपी, बच्चा भी। कोई व्यक्ति मुझे कोई बोलता, अरे उसने बोला हम शुभ कृष्णदास प्रभु से सुनते हैं ऐसे, तो सोचे मैं बहुत वृद्ध व्यक्ति हूँ, तो जो मिले करे ये तो बड़े युवा अवस्था में है, गुरु जी तो सफेद, कम से कम दाढ़ी तो सफेद होनी चाहिए भाई। ज्ञान में वृद्ध हो या नहीं, लेकिन आयु में तो वृद्ध होने चाहिए। जो भी है, लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि भाई युवा लोग कैसे प्रचार कर पा रहे हैं। जो भी कारण हो भाई, ज्ञान तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, जो भी कुछ है। खैर, बालू अपी को, छोटा बच्चा भी भगवान के बारे में बता सकता है। कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा ब्रजविलासिना, ब्रजविलासी भगवान कृष्ण शास्त्र की दृष्टि से क्या लीला करते हैं वह समझ सकता है, उनके स्वभाव का वर्णन कर सकता है। ठीक है, वो हर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंतरंग कारणों को प्रकट कर पाना ये आसान बात नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो उनकी कृपा से ही वर्णन ठीक ठीक हो पाएगा और कहीं तत्व का गड़बड़ नहीं हो जाए, ये इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आसान है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, और गौर भक्त वृंद की जय नहीं हो। उनसे झगड़ा करेंगे हम। जो भक्त हैं गौरांग महाप्रभु, उनकी जय क्यों हो? उनसे झगड़ा करना है? नहीं, उनकी भी जय हो। ठीक है। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शुन भक्त गण। ये तो मैं समझता हूँ अनुवाद भी करने की जरूरत नहीं है। चौथे श्लोक का अर्थ मैंने विस्तार में बताया।
भगवान चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान वही हैं। अब गलत, क्षमा कीजिएगा, महाप्रभु के आविर्भूत होने के बाह्य कारण को बताया चौथे श्लोक में। अब हम 5वें श्लोक में आपको उसका अर्थ को बताएंगे, 5वें और छठे को बताएंगे, मतलब 5वां अभी बताएंगे, उसके बाद छठा आगे बताएंगे। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाईत आगे कहिए आभास। जो मूल श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिर अस्मात्, ये 5वां श्लोक था। इसका अर्थ को प्रकाशन करने के लिए पहले मैं इसके अर्थ का आभास करूंगा, मतलब संकेत करूंगा कि देखिए, मतलब उनका तरीका क्या है। ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी जब इस जगत में आते हैं तो उनका एक बाह्य कारण होता है आने का, और एक होता है आंतरिक कारण। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का एक बाह्य और आंतरिक कारण होता है, उसी प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का बाह्य और आंतरिक कारण होता है। तो यहाँ पे भले ही विषय है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भूत होने के आंतरिक कारण का वर्णन, लेकिन पहले यहाँ पे कृष्ण के, भगवान कृष्ण के स्वयं रूप कृष्ण के अवतरित होने के आंतरिक कारण का वर्णन हो रहा है। तो समझ लीजिए इस बात को क्यों वो बोल रहे हैं, ठीक है। चतुर्थ श्लोके अर्थ एकैला सारा, प्रेम नाम प्रचारिते ऐ अवतार। चतुर्थ श्लोक का अर्थ का सार ये है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रेम नाम प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, भगवान का नाम और उसके द्वारा प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। सत्य ए हेतु किंतु एहो बहिरंगा, आरहेक हेतु सुन आछे अंतरंग। ये सत्य बात है, लेकिन ये बहिरंग कार्य, बाह्य कारण है। और एक और कारण है महाप्रभु के आने का, उसको आप सुनिए, वह उनका आंतरिक कारण है, अंतरंग कारण है, जो उनके स्वयं के आस्वादन के लिए था। अब देखिए, भगवान कृष्ण के संबंध में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी आंतरिक कारण और बाह्य कारण के कारण इस जगत में आते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु भी आते हैं। आप कुछ फॉलो कर पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी भाषा बोल रहा हूं, पक्का समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण के आने के बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं, ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं। लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं बहुत कठिन बात बोल रहा हूं, क्या ये भी कठिन है समझना जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। होता ये है कि पढ़ के नहीं आ रहे हैं कोई लोग बात, क्योंकि अगर ये हिंदी में लिखा होता तो पढ़ भी लेते, हिंदी में लिखा नहीं है, अंग्रेजी में लिखा होता तो पढ़ लेते, सब कुछ तेलुगु में तमिल में लिखा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है ना। समय निकालना चाहिए इस चीज के लिए। चलिए, अब जो भी है हम अपना कर्तव्य तो करेंगे। पूर्वजे न पृथ्वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे। पूर्व काल में जिस प्रकार से पृथ्वी का भार हरने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ था, ये शास्त्र में प्रचारित बात है, कृष्ण का अवतार हुआ था। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करें जगत पालन। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं रूप कृष्ण जो हैं, गोलोक बिहारी हैं, उनका ये काम नहीं है कि पृथ्वी के भार का हरण करें। यह कार्य तो भगवान विष्णु करते ही हैं। समझ रहे हैं बात। भगवान विष्णु के जो अवतार है क्या है, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जब इंद्र के शत्रुओं से जगत दुख पाता है तो भगवान के अवतार होते हैं, इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं। जैसे कि आप देखिए, कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे और मार देंगे सबको। तो मारना काटने के लिए भगवान कृष्ण नहीं आते, ठीक है। अब बहुत ही गुह्य बातें आप सुनने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कहेंगे नहीं, भगवान कृष्ण तो मार रहे थे सबको, जितने भी असुर थे सबको मारा भगवान ने, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं मार रहे हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। किंतु कृष्णेर जय है अवतार काल, भार हरण काल ताते हैला मिशाल। जब भगवान कृष्ण के अवतरित होने का समय हुआ तो उसी समय पृथ्वी के भार हरण का भी समय हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है, आपने सुना ना, भगवान कृष्ण गोलोक से ब्रह्मा जी में कितनी बार आते हैं, केवल एक बार आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में आते हैं। ये सुना था, किसने सुनाया था? अच्छा, मैंने सुनाया था।
शास्त्र में है, लेकिन यही क्लास में सुने थे ना, पिछले साल सुने थे कि अभी कुछ दिन पहले सुना था? ठीक है, कुछ धूमिल धूमिल से याद है, खूब कटाक्ष करना चाहिए था कि कुछ तो कोई किसी को तो चिकोटी लगे, हमें क्या समझते हैं, हम भी पढ़ेंगे जाकर क्या, तो इस क्रोध में भी पढ़ेगा तो कम से कम समझ में तो आएगा उसको। महाराज बोल रहे थे कि गुस्से में बोले क्या यही हरे कृष्णा कर सकते हैं क्या, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं भी करके दिखाऊंगा, तो इस बहाने भी करे, कम से कम लाभ तो होगा उसका। खैर, ये समझ रहे हैं भगवान कृष्ण अवतरित होने का जो समय है वह उस समय में जो भूभारण का भूभार हरण का समय था उसमें मिल गया। मतलब उस समय पृथ्वी का भार असुरों के द्वारा इतना बढ़ गया था कि भगवान के आने का समय था, उसमें वो मिल गया, तो भगवान, वो बाह्य कारण था, भगवान उसको असुरों को मारने के लिए नहीं आते, ये बात बोल रहे हैं। पूर्ण भगवान अवतर जय काले और अब सब अवतार तहाते आसी मिले। जब पूर्ण भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो बाकी जितने भी अवतार हैं उनके विग्रह में, उनके वपु में, उनके शरीर में अगर श्री शब्द इस्तेमाल करें तो वह उसमें मिलकर के सामने आते हैं। समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण जब आते हैं तो बाकी जितने भी अवतार हैं वह उनके संग सम्मिलित होकर के आते हैं, क्योंकि वह सारे अवतारों के स्रोत हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार युग मनवंतर अवतार यत आछे आर सबे आसी कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। अवतीर्ण होना चाहिए, अवतीर्ण आएगा तब इसकी मिलेगा वो उससे। अंगे हय अवतीर्ण एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। अब कविता बनी ठीक से, जो बड़ा स्पष्ट है। नारायण चतुर्भुज मतलब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। नारायण, चतुर्व्यूह, मत्स्य आदि जितने भी अवतार हैं, युग अवतार जितने हैं, मनवंतर अवतार जितने भी हैं और जितने भी अन्य अवतार हैं, सब कृष्ण के अंग में होकर के अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार के कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार होता है। एकदम हिंदी जैसा है, कठिन नहीं। अब देखिए, अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर सहारे। अब ये बड़ी रहस्यमय बात है। वृंदावन में भगवान केवल विहार करते हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि भगवान असुरों का वध भी करते हैं कि नहीं? पूतना को मारा, इतने मारा। तो ये जो वध करने वाला अंश है वह भगवान का वासुदेव अंश है। भगवान स्वयं किसी को नहीं मारते, अहिंसा परमो धर्म, भगवान किसी के प्रति हिंसा नहीं करते। तो मारने वाले कौन है? भगवान के वासुदेव विस्तार, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीरे विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर सहारे। ये गोही बात थी, बहुत से भक्तों शायद नहीं पता होगी कि भगवान को तो केवल मुरली बजाना अच्छा लगता है, वो गोपियों के संग लीला करते हैं, उनको मारने काटने में कोई उनका ज्यादा रुचि नहीं होती है। शायद आप लोगों को कुछ को पता होगी, कुछ बात नहीं पता होगी। लेकिन वृंदावन में भी जब भगवान किसी को मार रहे हैं तो उनका वासुदेव विस्तार उनके अंदर ही है, तो वासुदेव विस्तार से वो मारते, मारने काटने काम कृष्ण का नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि असुरों को मारने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं, ये कारण नहीं है। अनुषंग कर्म ए असुर मारण जे लागी अवतार कहे से मूल कारण। अनुषंग कर्म, यह तो एक अनुषंगिक कर्म है। क्या अनुषंगिक मतलब होता है? साइड काम, मुख्य प्रयोजन नहीं है। साइड काम क्या है? असुर मारना। ये लागी अवतार कहीं से मूल कारण, इसका मूल कारण का मतलब क्या कहने हैं वो? हाँ, अब किस कारण से कृष्ण आते हैं उसका वर्णन मैं आपसे करूंगा। असुरों को मारना ये भगवान का मुख्य प्रयोजन नहीं है आने का। समझ रहे हैं बात? ये आते हैं तो अब आए हैं तो कर ही देते हैं, ऐसा वाली बात है। नहीं समझ में आया? अब इसको देखिए। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा ए दुय हेतु है छे इच्छार उद्गम। प्रेम के रस का निर्यास, निर्यास का मतलब होता है सार, प्रेम रस के सार का आस्वादन करने के लिए
राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। राग मार्ग की भक्ति का जगत में लोक में प्रचारण करने के लिए रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण जो परम करुणामय हैं, इन दो हेतु से ए दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम, इन दोनों कारण से उनका इच्छा होती है जगत में अवतरित होने के लिए। कौन? भगवान श्री कृष्ण, गोलोक विहारी, स्वयं रूप कृष्ण। क्या दो कारण आपने समझे पार्थ कृष्ण प्रभु? भगवान कृष्ण के आने के मूल कारण क्या सीखे आपने अभी? आप लोग का नाम पार्थ कृष्ण दास है? यस। इस क्लास में मैं सबको देख रहा हूं कि कौन कैसे बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है। टाइम पास मत कीजिए, आप समझना चाहते तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा गया यहाँ पे, किसी को समझ में आया? प्रेम के सार का आस्वादन करने के लिए एक, और राग मार्ग की भक्ति। देखिए आपने पहले भी सुना था, विधि भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए तो अन्य अवतार भी आते हैं, लेकिन विशेष जो गोलोक का प्रेम देने की शक्ति केवल स्वयं रूप कृष्ण में है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण के भी आने के एक बाह्य कारण है, और वो बाह्य कारण है असुरों का वध, लेकिन आंतरिक कारण क्या है? प्रेम रस का आस्वादन करना और राग भक्ति देना। ठीक, कोई कठिन तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब वह ऐसा करते क्यों हैं? अगले श्लोक में बताइए। राग मार्ग की भक्ति देने से भगवान को क्या फायदा होगा, भगवान को क्या मिलेगा? तो मान लो ये प्रश्न करे तो ये अगले श्लोक में देखिए, ऐश्वर ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर ज्ञान से पूरा जगत मिश्रित है और उस भाव से मेरी पूजा करता है कि कृष्ण तो भगवान है, विष्णु भगवान भगवान है। ये तो बहुत इजी बात है, क्या समझने में कठिनाई है? कुछ दिक्कत है? नहीं है ना। ऐश्वर शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीति। ऐश्वर्य ज्ञान से जो मेरे प्रति प्रेम है वह शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। अरे ये तो भगवान है, इनके गले में हम गलवाही कैसे दे सकते हैं? अभी आप देखिएगा कि किस प्रकार से भक्त लोग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो कृष्ण को बहुत अधिक सुख देता है, भक्तों को भी सुख देता है और कृष्ण को भी बहुत सुख देता है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीति, मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती है। आमारे ईश्वर माने अपना के ही, तार प्रेमे वश आमी नाही नाहई अधीन। जो मुझको ईश्वर मानता है, कृष्ण बोल रहे हैं, अपना के हीन और अपने आप को हीन मानता है कि मैं छोटा हूं, भगवान बड़े हैं, तार प्रेमे वशे आमी न है अधीन, उसके प्रेम के वश में मैं अधीन नहीं होता हूं। तो आप देखिए कि कृष्ण अधीन होना चाहते हैं। जो सभी के स्वतंत्र नियामक हैं वह भी अधीन होना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आमा के त ये भक्त भजे जेई भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। जो भक्त जिस भाव में मेरा भजन करता है उस भाव में मैं भी उसका भजन करता हूं। भजन मतलब सेवा करता हूं। अब देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है, वो जिस प्रकार से जिस भाव में भजन करता है, ताम सतैव भजाम्यहम्, मैं उसी प्रकार से उसका भजन करता हूँ। भजन मतलब सेवा करता हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे पांडव लोग भगवान कृष्ण के प्रति क्या भाव था, जैसे भी सेवा करवानी हो कर लें, करवाएं, जैसे भी रखना हो रखें। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, जैसे भी सेवा करवानी करा लो। अर्जुन कहते हैं हमारे सारथी बन जाइए, ड्राइवर बन जाए। ठीक है, ड्राइवर बन जाएंगे आपके। ये प्रेम के कारण से हो रहा है ना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आज हमारे दूध बन जाइए, दूध बन के जाइए। हाँ, दूध बन जाएंगे। फिर क्या कि गुरु बन जाएंगे। जो चाहे, क्योंकि भक्त इस प्रकार से मैलिएबल है, मतलब लचीले हैं, ये कह लीजिए, जैसे फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहिए वैसे सेवा में करवा लीजिए। उसी प्रकार से कृष्ण भी ऐसे करते।
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे ही पथ पे सब हैं सभी मनुष्य। इसकी व्याख्या तो अलग बहुत लंबी है, व्याख्या तो आपको भगवद गीता में सुननी पड़ेगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मान लीजिए कृष्ण को अपना बेटा मानता है, तो कृष्ण बेटा बनने के लिए तैयार है, बहुत अच्छे से बेटे बनेंगे। यहाँ के बेटे तो बड़े नालायक होते हैं, महाराज बोलते हैं यहाँ के बेटे को खाने को तो ये क्या बना दिया, ये क्या दे दिया। लेकिन कृष्ण को आप सेवा करते हैं तो कभी कृष्ण कंप्लेन करते हैं क्या, आज केवल चावल दिया, आज जूस नहीं दिया, जो पहना दीजिए पहन लेते हैं। कृष्ण तो बड़े अच्छे बेटे हैं, है कि नहीं। और एक बार कृष्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर वो कभी टूटता नहीं। इस हम जगत में तो कितने बेटों को बेटे किए हैं, बेटी किए हैं, बेटे बने हैं, बेटी बने हैं, लेकिन कृष्ण से एक बार संबंध स्थापित हो जाए तो फिर कभी समाप्त नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह बहुत सुंदर बताते हैं, भगवान कृष्ण प्रद्युम्न के पिताजी हैं, तो प्रद्युम्न से कहते हैं, प्रद्युम्न अरे तुम मुझसे क्यों घबरा रहे हो, आओ मेरे पास में आओ। कैसा लगेगा ना जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भक्त को भगवान कृष्ण प्रकार से बोले, आप मुझसे घबरा क्यों रहे, मैं आपका पिता हूं, आप आइए मेरे पास आइए। ऐसे करके बहुत सुंदर है। जिस दिन कृष्ण की वाणी किसी भक्त को इस प्रकार से सुनने को मिलेगी, इतना धन्य हो जाएगा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे हम लोग आगे, पता नहीं कब पढ़ेंगे कि इसका फिर से भागवत शुरू कर देंगे, लेकिन जिस भक्त को महाप्रभु दिखते हैं उनका 3 बार भोग खा जाते हैं, झूठा कर देते हैं, कहते हाय 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 मेरा भोग खराब कर दिया। कहते तुम कैसे आदमी हो तुम। भगवान बोलते हैं पहले तुम मुझे बुलाते हो आओ खाओ, उसके बाद मैं खा लेता हूं तो तुम चित्कार करते हो, ये कैसे व्यक्ति हो। फिर अपना कृष्ण स्वरूप दिखाते हैं, कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर मेरे प्रति प्रेम को का अनुशीलन किया है, तो अब तुम्हारा सिद्धि प्राप्त है, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तो हम लोग इस पथ पे हैं कि एक दिन कृष्ण का दर्शन जरूर हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे भाग्य है हमारा इस प्रकार से। तो खैर बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन जिस प्रकार से करता है उस प्रकार से भगवान उसका भजन करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए भगवान को अपना मित्र माने तो भगवान कहेंगे अब तुम तो बहुत छोटे व्यक्ति हो। साइज देखा अपना 10,000 टिप ऑफ हेयर, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के जीव, तुम मेरे से सेवा, तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो। ऐसे कृष्ण नहीं कहते हैं। कृष्ण हर जीव के से जानते हैं कि उसका भाव क्या है, उसको भाव को जागृत करने के लिए उत्साहित रहते हैं। ओके, अब किस प्रकार से देखिए सेवा करते हैं गोलोक में। तो ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम अन्य विष्णु स्वरूपों की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें, इसमें अंतर क्या है। तो अंतर अब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, एई भावे एई मोरे करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने आमारे समहीन, सेई भावे हई आमी ताहार अधीन। मैं तो समझता हूँ जो लोग थोड़ी भी हिंदी समझते होंगे समझ गए। मोरा पुत्र कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मोरा सखा कृष्ण मेरे मित्र हैं, मोरा प्राणपति मेरे प्राणपति हैं, मतलब प्रिया का भाव है। यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, यह मत समझिएगा कि विष्णु लोक में लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। यहाँ शब्द है यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति, इस भाव में शुद्ध भक्ति कर रहा है, मतलब राग मार्ग में। अपना का बड़ा माने, अपने को बड़ा मानता है, हमारे समहीन और मुझको हीन मानता है। किसको? भगवान कृष्ण को, कि ये तो छोटे हैं। से भावे हई आमी तहारहीन, इस भाव से मैं उसके अधीन हो जाता हूं। आपको बताया था ना मैंने कि जब युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ तो कृष्ण समझा रहे हैं, साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण समझा रहे हैं, और वो कहते हैं अरे तुम तो हमारे छोटे भाई हो, क्या तुम समझाओगे हमको, तुम क्या बताओगे हमको। या फिर अर्जुन खुद ही कहते हैं कि आप सखा के रूप में आपके संग खाया, हे क्या था, हे यादव हे सखे थी। कैसे मैं आपको कभी यादव कहा, कभी आपको सखा कहा, कभी बोलता था। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण तुमसे अधिक सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। कहने का मतलब कटाक्ष कर रहे हैं, तुमसे अधिक सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, ऐसे करके। यहां तक कि आप पढ़ेंगे कि एक बार जो ब्राह्मण आया था द्वारका में जिसका बच्चा मर गया था, तो अर्जुन कहते हैं, उसने कहा अरे अर्जुन कृष्ण नहीं बचा पाए, प्रद्युम्न नहीं बचा पाए, तुम क्या बचाओगे। तो कहते हैं अरे मैं कृष्ण नहीं हूं, मतलब वो अपने को उससे कृष्ण भगवान से बड़ा मान रहे हैं। मैं ये प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं गांडीधारी अर्जुन हूं, ऐसे करके। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, कृष्ण सहन करते हैं उनको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। या फिर जैसे कि अर्जुन
सुभद्रा जी से शादी करना चाहते हैं, तो कृष्ण उनकी, अब कहा सामान्य भाषा में कहे तो सेटिंग करवाते हैं कि वो सन्यासी के रूप में रहते हैं। बहुत रोचक सब कथाएं हैं। वो भ्रमण कर रहे थे अर्जुन और द्वारका पहुंच जाते हैं और वहां पे सुभद्रा जी को देखते हैं। सुभद्रा जी भी बड़ी आकर्षित होती है कृष्ण के प्रति, सॉरी अर्जुन के प्रति। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा करो तुम सन्यासी की ड्रेस में रहो, बलराम जी पहचान नहीं पाएंगे। सोचिए 1 साल तक बलराम जी भी नहीं पहचान पाए। वो तो सर्वज्ञ है, वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर वो सुभद्रा जी को लेके भाग जाते हैं। तो जब मालूम चलता है कि भाग गए तो बलराम जी बड़े गुस्सा आते हैं, कहते हैं अर्जुन को हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वो करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बताइए कि रथ कौन चला रहा था? क्या सुना आपने कि रथ सुभद्रा चला रही थी? तो भाई जो रथ चला रहा है वो किडनैप किया ना। सुभद्रा को तो अर्जुन नहीं किडनैप किए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण लीला करते हैं। रथ तो वो चला रही, किडनैप तो अर्जुन को करके लेके गई। तो इस प्रकार की बहुत भगवान कृष्ण प्रेममय लीला करते। तो आप देख सकते हैं अर्जुन के अधीन है। अच्छा ये बताइए, सुनकर क्या लग रहा है? बोरिंग है ना? कौन कृष्ण के से संबंध स्थापित कर? ये आ रहा है इच्छा, आ रही ना इच्छा कहीं ना कहीं, अरे हमारा भी संबंध भगवान कृष्ण से ऐसा हो जाए तो बहुत मजा है। दुनिया में लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं IAS के, उसके लिए जो भी जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत होती है श्रवण से, है ना? ये स्थिति हम प्राप्त कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए ये सब सुनना चाहिए ताकि हम भी सोचे कभी तो किसी जन्म में कभी तो भगवान कृष्ण से इस प्रकार का संबंध हमारा जागृत हो जाए। और ध्यान दीजिए कि वस्तुतः भक्ति साधन करने का मतलब ही यही है कि हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि भगवान से मेरा संबंध जो है वास्तविक रूप से वह जागृत हो जाए, चाहे मैं कितना भी निम्न हूं अभी। तभी हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। सब बातें मैं आपको बता रहा था। ओके, समझ में आ रहा है? इस प्रकार का भाव जिसमें वह अर्जुन को, सॉरी कृष्ण को अपने से हीन मानते हैं, तो उस प्रेम के, उस भाव के द्वारा भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब जैसे आप जान ही रहे हैं कि अभी पढ़ते हैं, मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यद आसीन मत स्नेहो भवति नाम मदापनः। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा है और उसका अनुवाद क्या है? जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनर्जीवित करती है। मतलब जो उनका शाश्वत संबंध है उसको वो जागृत करती है। हे ब्रज बालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। तो मतलब भगवान की भक्ति करके हृदय में अभिलाषा होनी चाहिए कि जो मेरा भगवान से नित्य संबंध है वह जागृत हो। चाहे आप ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हर जो लिखा है ना कि उसको श्रवण करता है उसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम प्राप्त होता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार का भाव प्राप्त हो सकता है। अब किस प्रकार का भाव है उसका वर्णन डिटेल में कर रहे हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही न ज्ञान करे लालन पालन। माता क्या सोचती है? पुत्र भाव में उनका बंधन करते हैं। बंधन किया था ना माता यशोदा ने, और बंधन कर दिया है। एक बड़ी विशेष बात है कि भगवान को बांधा है कहां से? पेट से, हाथ नहीं बांधे। कि नहीं भाई? पेट में किसी को बांधा है तो वो हाथ से खोल सकता है कि नहीं? लेकिन कृष्ण को डर था कि अगर हाथ से खोल दिया तो अगली बार हाथ ही बांध देंगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बलराम जी आते हैं और कहते हैं किसने बांधा है, किसने बांधा है? और जोर से तलक भड़क करते हैं। महाराज बड़े रोचक तरह से बताते किसने बांधा है। तो बहुत जोर से जो आवाज हुई तो माता यशोदा आती है, कहती क्या हुआ? किसने बांधा है कृष्ण को? मैंने बांधा है। जानती नहीं है कौन है? ये परब्रह्म है, भगवान कृष्ण है। तो तुम कौन हो? मैं शेषनाग हूं, पूरे ब्रज को फूंक दूंगा मैं एक बार में। तो माता यशोदा ने चढ़ी उठाई, कही सारे अवतार मेरे घर में होते, चलो भागो यहाँ से। वो बेचारे बलराम जी भागे वहां पे। तो बलराम जी भी माता यशोदा के सामने कुछ नहीं कर पा रहे। फिर जब माता यशोदा अंदर चली जाती हैं तो बलराम जी पास में आते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं भोगो अपना कर्म। तुमको बोला था कि चोरी मत करो, नहीं माने। अब रो बैठ कर के तो दोनों भैया रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं और बलराम जी भी रो रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और विचारों नहीं बात है कि पेट बांधा है, हाथ नहीं बांधा है, कोई नहीं खोल सकता। कौन खोलता है? नंद महाराज आके खोलते, क्योंकि उनका भी इसी प्रकार का वात्सल्य भाव है। तो बंधन, अच्छा बंधन क्यों किया था? इसलिए नहीं कि शरारत कर रहे थे, इसलिए कि कहीं भाग ना जाए लड़का हमारा, डांट रही हूं कहीं भाग ना जाए, इसलिए बंधन किया था।
बहुत शैतानी कर रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। जैसे कृष्ण कभी अग्नि को पकड़ते, कभी चक्कू पकड़ते, मुंह में डालते, कभी चींटा मुंह में डाल लेते। तो ये सारी बातें के कारण माता यशोदा को बहुत चिंता होती थी, कहीं बच्चा अपना अहित ना कर ले। इसको अपना ज्ञान नहीं है। जिसने तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, जिसने ब्रह्मा जी को भी आदि शुरुआत में ज्ञान हृदय में दिया, उसके बारे में माता यशोदा कह रही है इसे ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार का भाव है, इसे राग भक्ति कहते हैं। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। माता यशोदा सोचती है अगर ये खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो मुझे इसे खिलाना है अच्छे प्रकार से। कॉन्स्टेंटली माताओं का ये विचार होता है कि लड़का कमजोर हो गया, उसे खिला लेना चाहिए। हर माता का यही भाव होता है। तो माता यशोदा को तो विशेष रूप से भाव है इस प्रकार का कि कृष्ण को मुझे खिलाना है, कृष्ण मुझे खिलाना है, इस प्रकार से। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये विग्रह है, भगवान को, भगवान के जो विग्रह से खिलाने की क्या जरूरत है। तो भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में असहाय अवस्था में रखते हैं ताकि भक्त इस प्रकार से चिंता करे कि इस समय समय हो गया ठाकुर जी के खाने का, मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो उन्हें खाना कौन खिलाएगा। समझ रहे हैं बात। और अगर मैं ड्रेसिंग नहीं करूंगा तो कृष्ण का ड्रेसिंग कौन करेगा। तो इस प्रकार से जो विग्रह की सेवा करते हैं उनको भी इस प्रकार का अभ्यास मिलता है कृष्ण को के बारे में चिंता करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब सखा लोग कैसे करते हैं देखिए। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कोनो बड़ लोक तुम्ही आमिसम। सखा लोग शुद्ध सख्य में, शुद्ध सख्य का अर्थ समझ लेना चाहिए। एक सख्य होता है गौरव साख्य और एक होता है विश्राम्भ साख्य। गौरव साख्य में मित्रता तो है लेकिन जानते हैं कि भगवान है। जैसे विभीषण जी भी भगवान श्री राम के सखा है लेकिन उनको गौरव भावरी भगवान है। आलिंगन भी करते हैं भगवान श्री राम को, लेकिन उनको घबराहट है कहीं मेरा पांव भगवान श्री राम के चरणों से स्पर्श ना हो। लेकिन दूसरा है विश्राम्भ साख्य, और विश्राम्भ साख्य ये गोलोक में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शुद्ध सख्य शब्द है, शुद्ध सख्य में वो सेवा करते हैं। जैसे क्या नाम था उनका, बाली के भाई सुग्रीव भी भगवान के भक्त हैं, फिर भी वो जानते हैं भगवान है। समझ रहे हैं बात। तो कह रहे हैं शुद्ध सख्य में कंधे आरोहण, कंधे पे चढ़ जाते हैं। जब कुश्ती होती है और कृष्ण की टीम हार जाती है तो कृष्ण को चढ़ाना पड़ता है अपने कंधे के ऊपर। क्या ये वैकुंठ में संभव है? ये संभव नहीं है। हाँ, वैकुंठ में संभव नहीं है, गोलोक में ही संभव है। फिर कहते हैं और मान लो कृष्ण कहे नहीं तो कहेंगे तुम ही कोनो बड़ा लोग तुम ही आमी सब। तुम कौन बड़े बाप बड़े बाप के लड़के हो, जो कुछ भी हो, राजा के लड़के हो गए घर में, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब खेल में बराबर है। तो इस प्रकार से कृष्ण खेलते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला का मुख्य कारण ये था कि ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जिन भगवान विष्णु को हम बहुत ही संकोच से, बड़े ही साफ कह सकते हैं, साफ सुथरा तरीके से भगवान को भोग लगाते हैं, तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। यहाँ भगवान झूठा खा रहे हैं। एक बच्चा कहता है कृष्ण मुंह खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वस्तु लेके आया हूं, लेकिन आंख बंद करने पड़ेगी। तो कृष्ण आंख बंद करते हैं, मुंह खोलते हैं, उसमें फूल मार देता है ये लो। या कृष्ण किसी का वो कृष्ण एक लड़का कहता है मेरी माँ ने बहुत अच्छा लड्डू बनाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, खा रहा है। कृष्ण को चाहता है कृष्ण ले, लेकिन दे नहीं रहा है कृष्ण को। समझ रहे ना मेरी बात। उसका प्रेम इतना अधिक है, वो चाह रहा है कि कृष्ण ले, लेकिन ऐसा बोलेगा अरे ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कृष्ण उसके मुंह, उसने थोड़ा टच भी किया है, उसे छीन करके खा लेते हैं। अरे क्यों नहीं दे सका, मेरे को दो, मेरे को दो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का प्रेम जो है गोलोक में है। ठीक है, ओके। और कृष्ण चाहते हैं इस प्रकार का प्रेम। प्रिया यदि मान करी करे भरसान, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन। प्रिया का मतलब हो गया जो उनकी गोपियां सखियां हैं, वह जब मान करती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कृष्ण से और उनको गाली देती हैं, भर्सना करती हैं, लंपट या और भी शब्द यूज करती हैं। उतना अधिकार हमारा नहीं हो कुछ बोलने का, लेकिन जब गोपियां डांटती हैं कृष्ण को तो कह रहे हैं वेद स्तुति हते हरे से ही मोर मन। वेद की स्तुति भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती जितना उन प्रियाओं का भर्सना लगती है। लेकिन समझना होगा कि ऐसा नहीं बिना अधिकार की कीजिए आप ऐसा। अभी ये सब बहुत उच्च अवस्था है। अभी तो हम खाली एस्पायर कर सकते हैं कि कभी उस प्रकार का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। ऐसे अभी से आप नहीं मान सकते कि ऐसा ऐसा हमारा भाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वैदिक भक्ति करते करते एक दिन हमारी स्थिति इस प्रकार से होगी।
ए शुद्ध भक्त लैया करी मु अवतार, करीब विविध विध अद्भुत विहार। वैकुंठाद्य नहीं ये लीलार प्रचार, से लीला करीब याति मोर चमत्कार। ए शुद्ध भक्त लैया करीमु अवतार, इन सब शुद्ध भक्तों को लेकर के मैं अवतरित होऊंगा। ये कृष्ण का आंतरिक कारण है आने का। करीब विविध विध अद्भुत विहार, और मैं विविध प्रकार की अद्भुत लीला करूंगा। वैकुंठ आद्य नहीं ये लीला र प्रचार, वैकुंठ में भी जो लीलाओं का प्रचार नहीं है, जो लीला दिखती नहीं है वहां पे, से लीला करीब याते मोरा चमत्कार। ऐसी लीला करूंगा कि कृष्ण कह रहे हैं मुझे खुद भी चमत्कृत होना पड़ेगा, मैं खुद भी मतलब क्या कहूंगा उसको, मुझे अद्भुत लगेगा, अरे ये कैसी लीला है भगवान कृष्ण, आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। ठीक है, अब जरा देखिए, मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करीबे क आपन प्रभावे। मो विषय, मेरे विषय में गोपी गणों का भाव होगा कि ये उपपति हैं। उपपति मतलब वास्तविक पति नहीं, मित्र, मित्र नहीं, अब इंग्लिश में कहें बॉयफ्रेंड। अब तो समझ में आ गया होगा उसका मतलब क्या होता है बॉयफ्रेंड। और तो किसी एक ही शब्द सारी बातें समझ में आ जाती है कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए केवल भाव इस प्रकार का है। गोपियां, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, गोपियां स्वयं श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, उनसे वो अलग नहीं है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ गलत काम कृष्ण कर रहे हैं, वो उन्हीं की ही है। लेकिन क्या लिखे हैं, योग माया करीबेक आपन प्रभाव है, योग माया के प्रभाव में ऐसा वो सोच रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। प्राय लोग सोचते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कृष्ण बहुत अच्छे अवतार थे, लेकिन गोपियों के संग होने के कारण उनका कैरेक्टर खराब हो गया। फिर वो ठीक हो गए जब उन्होंने भगवद गीता बोली, लेकिन बीच में कैरेक्टर थोड़ा सा दोष आ गया। मतलब भगवान को अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन लोगों से लेना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना कि इसका चरित्र ठीक है कि नहीं, तो वो भगवान का चरित्र का सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार ले लेते हैं कि भगवान का कैरेक्टर गड़बड़ हो गया, गोपियों का वो गोपियों के संग थोड़ा बिगड़ गए ऐसे करके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल योग माया के प्रभाव से वो ऐसा सोचते हैं। और उसका कारण है कि एक प्रकार का विशेष उत्साह, इंग्लिश में है एक्साइटमेंट है कृष्ण से मिलने का, क्योंकि वो सीधे पति नहीं है, सीधे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। एक डर है कि परिवार वाले भी हमको रोक रहे हैं, परिवार वाले क्या सोचेंगे, बाहर के लोग क्या सोचेंगे। तो एवरी टाइम देयर इज एक्साइटमेंट टू मीट कृष्णा। अब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, उत्साह है, उत्साह नहीं है, आतुरता कह सकते हैं, आतुरता रहती है। यस, लाइक दैट। ओके, आमी हाथ ना जानीता ना जाने गोपीगण, दुहारा रूप गोड़े दुहार नित्य हरे मन। ये मैं नहीं जान पाऊंगा और वो भी नहीं जान पाएंगी। गोपियां नहीं सोच रही कि ये भगवान है, ये वो तो वही सोचते हैं गांव का हमारे व्यक्ति हैं और उनसे प्रेम करती हैं। वो दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन, एक दूसरे के रूप और गुण से एक दूसरे का मन हरा रहता है। अर्थात कृष्ण गोपियों के गुण के द्वारा उनसे आकर्षित रहते हैं और गोपियां कृष्ण के गुणों के द्वारा आकर्षित होती हैं, भगवान के द्वारा आकर्षित नहीं होती। जब आगे बात आएगी कि भगवान कृष्ण रासलीला से अंतर ध्यान हो गए थे तो गोपियां उनको ढूंढ रही थी, तो भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो गए। तो गोपियां कहते हैं, हे नारायण भगवान, उनको प्रणाम किया, हमें बताइए कृष्ण कहाँ है। तो उनको भगवान नारायण को देखने में कोई रुचि नहीं है, कृष्ण को ही देखना चाहती। समझ रहे ना मेरी बात। धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिलन, कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन। धर्म को छोड़ देती हैं। देखिए किसी भी स्त्री के लिए इस जगत में अपने पति का त्याग करना बहुत गड़बड़ बात है, बहुत खराब बात है। लेकिन उस धर्म को छोड़ करके राग दुहे कराए मिलन, राग के कारण, भगवान कृष्ण से अतिशय गाढ़ आसक्ति के कारण वह मिलने का प्रयास करते हैं कृष्ण से, और कभी मिल पाती हैं कभी नहीं मिल पाते हैं। ये सब योग माया के द्वारा नियोजित होता है। दैव का अर्थ यहाँ पे है योग माया।
ए सब रस निर्यास करीबे आसाद, ए द्वारा करीबे सब भक्तेर प्रसाद। इस सब का मैं, इस सारे रसों का निर्यास, इनके सार का आस्वादन करूंगा, यानी कि वात्सल्य, माधुर्य, साख्य इत्यादि के रस का आस्वादन करूंगा और इसके द्वारा मैं अपने भक्तों पे कृपा करूंगा। ये कृष्ण के आने के अंतरंग कारण थे। आप ये तो समझ पा रहे हैं कि कृष्ण के आने के अंतरंग और बाह्य कारणों का वर्णन क्यों हो रहा है, ताकि समझाया जा सके कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के भी बहिरंग और अंतरंग कारण होते हैं, और वो क्या होते हैं, समझ रहे हैं? ठीक। व्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्ग भजे जेना छाड़ी धर्म कर्म। व्रज के में जो निर्मल राग है उसके बारे में, राग का मतलब भगवान कृष्ण में अतिशय आसक्ति, उसके बारे में सुनिए भक्तों। राग मार्ग में जो व्यक्ति भजन करता है वह सब लौकिक धर्म कर्म सभी को त्याग करके, कहाँ लिखा है वो, तो ये कह रहे हैं व्रज के निर्मल राग को सुन करके जो भक्तगण सुनते हैं, ये अर्थ है, तो राग मार्ग में वह कृष्ण का भजन करते हैं और सामान्य धर्म कर्म को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की, आप समझ रहे हैं पिछले श्लोक का क्या अर्थ था? ए द्वारे करीबे सब भक्तेर प्रसादे। भगवान आकर के इन लीलाओं का आस्वादन तो करते हैं, लेकिन आने वाले भक्तों पे भी कृपा करना चाहते हैं। कैसे कृपा करते हैं? जो भक्त इन लीलाओं का श्रवण करेगा उसका भी भगवान कृष्ण के प्रति इसी प्रकार से प्रेम करने की इच्छा हो जाएगी। वह विधि विधानों का, सामान्य विधि विधानों का पालन करने के चक्कर में ना पड़ के भगवान कृष्ण से सीधे आसक्ति जागृत करने का प्रयास करेगा। सीधे का मतलब कुछ इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे का मतलब है भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का बारंबार श्रवण करेगा। तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानो, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। तो इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण में व्यक्ति को 24 घंटे लगे रहना चाहिए। अभी तो हमारी ऐसी स्थिति है नहीं, लेकिन हम सुबह शाम तो कम से कम श्रवण कीर्तन करें। और इसके द्वारा स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, पहले अपनी जीव को नियोजित करे और फिर वह अपने मन को नियोजित करे इसमें, और इस प्रकार से व्रज के जो भक्त हैं उनके पद चिन्हों का वह स्मरण करे। यह श्रील प्रभुपाद जी आप लोग नोट कर लीजिए और उसके तात्पर्य को आप पढ़ सकते हैं। 4.34 में इस बात को बताते हैं किस प्रकार से ऐसा भाव व्यक्ति का जागृत हो सकता है ना? तो ये समझ पा रहे हैं कि कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं इन लीलाओं के द्वारा। इन लीलाओं के द्वारा वह स्वयं आस्वादन करते हैं और जो भक्त इन लीलाओं का श्रवण करता है उसकी भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृष्ण से मेरा इस प्रकार का प्रेम हो। ठीक है, ओके। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहिमाश्रितः, भजते तादृशी ही क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो देखिए प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, मानुषम देहम आश्रितः, मेरा ये जो मनुष्य देह है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य देह मतलब जो मानवाकार है, नराकृति है, नर नहीं है, वो इंसान नहीं है, इंसान जैसा लगता है, उसकी आकृति इंसान जैसी है। मानुषम देहम आश्रितः, ये फोन ओके। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जो ऐसी लीलाएं सुनता है उसके बाद मनुष्य को इसी प्रकार की सेवा में लगना चाहिए। ये बात समझना होगा। कई बार बात आ जाती है कि राग भक्ति हम कैसे करेंगे, और एक बार अभी मुझे भक्त बता रहे थे वो 3-4 महीना हुआ उनको भक्ति में आए हुए, इस्कॉन के भक्त से जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई दूसरी संस्था वाले बोल रहे हैं इस्कॉन में तो केवल वैदिक भक्ति होती है, हम तुमको राग भक्ति करवाएंगे, आओ हमारे पास आओ। मैंने कहा 3 महीने बाद आप राग भक्ति में आ जाएंगी,
आपको पता है कि वैदिक भक्ति क्या होती है जब राग में जाएंगी? देखा वो बहुत सीधी सादी माता जी थी। कहा नहीं बात प्रभु जी हमको तो पता नहीं है इस बारे में। हमने कहा जब श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय शुद्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से आपको भगवान के प्रति एक राग उत्पन्न होता है। अभी तो जप में ही राग नहीं है, खाली खाने पीने में राग है, सोने में राग है, कहाँ कृष्ण से राग है बताइए? तो बिना अधिकार के ऐसा बात नहीं किया जा सकता है, ये सब अधिकार के अनुसार होता है। अभी हम जब तक देखिए राग एक पॉइंट, सिंपल सी बात, राग में मतलब आपको आसक्ति अपने आप होगी, दूसरा आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा राग का। राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है बाहर से। जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करता रहता है, कुछ विशेष लीलाओं के प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण होने लगता है। इसके द्वारा वह समझ सकता है कि उसका भगवान के प्रति शाश्वत भाव क्या है। अभी से हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि मैं गोपी हूं या मैं गोप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमें भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं श्रवण करनी चाहिए, तत्व को, सिद्धांत को ठीक से समझना चाहिए। जब हम योग्य होंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, स्वाभाविक रूप से आपको आकर्षण होगा भगवान की किसी विशेष लीलाओं के प्रति। किसी को आपको या मुझको कल्पना करने की जरूरत नहीं कि मेरा ये भाव है भगवान के प्रति। समझ पा रहे हैं इस विज्ञान को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया इसकी ये देखिए, भगवान की किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति की सूचक है। ये आप इस तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा, सब नोट कर सकते हैं। आदि लीला 4वां अध्याय श्लोक क्रमांक 34। तो कई बार ये प्रश्न आ जाए कि भाई हम कैसे मालूम करें कि हमारा भगवान से क्या संबंध है? एक संबंध बड़ा स्पष्ट है कि हमारा संबंध दास का है, तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करें। आज बहुत अच्छी बात महाराज बोले थे, शायद आप लोग कैच किए कि नहीं किए, कि किसी प्रसंग में भक्ति करना एक अलग बात है और अच्छी बात है। मान लीजिए किसी घर में कोई आयोजन है और भक्ति कर रहा है, भक्ति करवा देता है, भक्तों को बुलाते हैं, भाई हमारे यहाँ बच्चे का बर्थडे है या हमारे यहाँ कोई और फंक्शन, आप आइए हरे कृष्णा कर दीजिए, वह ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। समझ रहे हैं ना? भगवान केवल एक हफ्ते भागवत सुनने से प्रसन्न नहीं होते कि एक हफ्ता सुन ले, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं होते, लेकिन नियम यह है कि रोज हम भगवान के बारे में श्रवण करें। अभी तो जीवन धारण करें ताकि हम भगवान के बारे में श्रवण कर सकें। अब तो अलग हो गई ना बात, जीवन धारण करें ताकि हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकें, उनका जप कर सकें, ये अलग ही भक्त हो गया ना। मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि कोई माता जी हैं, उनको संस्कृत आती है और वो मेरा नाम रखकर बोल रही थी, मैं गीता का कोई भी श्लोक पढ़ा सकती हूँ, पर मेरा नाम रख कर के मेरी व्यवस्था कर दे कि मैं अमेरिका चली जाऊं। अब उनसे पूछो भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, ये पूरा जगत दुखालय है और तुम मेरे पास आ जाओ, और तुम संस्कृत पढ़ रही हो, तुम अगर वाकई गीता समझ गई तो तुम अमेरिका जाना चाहती हो, तो तुमने क्या सीखा गीता में? है ना आश्चर्य की बात? भगवान बोल रहे हैं मेरा भजन करके तुम मेरे पास आओ और तुम अमेरिका जाना चाहती हो। अब ये बोलो कि भाई हमें गीता समझ में आ गई तो वृंदावन आना चाहती हो, तो समझ में आया, वृंदावन व्यवस्था कर दो। अमेरिका क्यों जाना चाहती हो? तो अब कितना घोर चेतना है लोगों की, कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, गीता पढ़ाना चाहते हैं, मैं तो चकित हो जाता हूँ ना। क्या समझा आपने गीता में बताइए? और अगर ऐसे टीचर घूम रहे हो तो फिर स्टूडेंट कितने आप मेधावी हो जाएंगे, आप समझ ही सकते हैं। यहाँ ए बोलो तो बी समझते हैं, और अगर जेड बोला जाएगा तो क्या समझेंगे, कुछ कह नहीं सकते। जेड बोलेंगे तो काका का समझने लग जाएंगे, है ना? कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे टीचर घूम रहे हैं बताइए। मेरी माता जी के पीछे एक माता जी पड़ी हुई है कि भाई हमारा भागवत सप्ताह करा दो। मैंने माँ को बोला कि आप उससे पूछो कि तुम पहले श्लोक का अर्थ बता सकती हो? पूरी भागवत तो तुमने पढ़ा ही रही हो, पहले श्लोक का अर्थ बता सकती हो? और उसके बाद अगर पूछो भाई चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, ये समझा दीजिए, और श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ये समझा दीजिए, तो बोल्ड ही हो जाएंगे ऐसे लोग। और अद्भुत बात यह है कि ऐसे लोग उसे सुनते हैं तो फिर कहाँ भक्ति प्राप्त होगी? कुछ नहीं प्राप्त होगा। उधर मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन कान में जब ऐसी बातें आ जाती तो कथा में भी प्रस्तुत हो जाती है। कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। तो हमें कल्पना नहीं करनी कि हमारा भाव क्या है,
हमने भगवान की सारी लीलाओं का श्रवण करना है। ये जहर अपने हृदय से निकाल दीजिए अगर है कि हमें केवल कृष्ण की गोपी वाली लीला सुननी है। ये जहर है, ये प्राकृत भावना है। आप जो हैं आप वही हैं। समझ रहा मेरी बात? यानी दास तो हैं, जो हमारा नित्य भाव है, हमारा नित्य भाव है। ऐसा नहीं है कि कोई माता जी के शरीर में है तो उसका साख्य भाव नहीं हो सकता है, या कोई पुरुष शरीर में है तो उनका माधुर्य भाव नहीं हो सकता है। ये आत्मा का संबंध है भगवान से, इसका शरीर की उपाधि से कोई संबंध नहीं हो रहा है। समझ रहे ना? जितने भी हमारे गोस्वामी गण थे वो तो मंजरी स्वरूप है ना उनका, लेकिन बाहर रूप से तो कुछ नहीं बोलने की मंजरी हूं, मैं मंजरी हूं और क्या साड़ी पहन के घूमे, ऐसा तो नहीं करते ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है पुरुष को साड़ी पहन करके मैं तो शौक हो गया था। मैंने तो कभी जीवन में एक ही बार देखा, मैं तो एकदम शौक हो गया था। और इसके लिए आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद कई बार इसकी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत उच्चतर स्थिति है, लेकिन आएगी कैसे? भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से। इसलिए आवश्यक है कि कृष्णा बुक पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, तो भगवान की इस प्रकार की लीलाओं को हम सुनते हैं तो इच्छा आती है, नाम जप कीजिए, ताकि हमारे कभी किसी जन्म में जो कुछ भी हो, हम इस प्रकार का भगवान से शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सके। ये बात ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो ऐसा अनुग्रह करने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। भवेत क्रिया विधि लिंग से यह कहे, कर्तव्य अवश्य ए अन्यथा प्रत्यवाय। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ भवेत, क्या लिखा है? श्रुत्वा तत्परो भवेत। जब भक्त इस प्रकार की लीलाओं को सुनता है तो उसे मेरे प्रति समर्पित हो ही जाना चाहिए, और नहीं होता है तो यह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। ए वांछा ये छे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुषंग प्रयोजन। ए मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नाहि तार काम। स्पष्ट है। ऐसी वंशा से, इस प्रकार से, इस वंशा से जैसे कृष्ण के प्रकट होने का कारण है। कौन सी वंशा? अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करूं और इन लीलाओं का श्रवण करके अपने आने वाले भक्तों पे कृपा करूं। ये दो मुख्य कारण है, ताकि वह भी इस प्रकार का प्रेम प्राप्त कर सकें। और कृष्ण आते हैं तो असुर संहार एक अनुषंगिक कार्य है। आते हैं तो अब दो चारों को मार ही देते हैं, क्या दिक्कत है? दो चार नहीं, मतलब काफियों को मार देते हैं, लेकिन वो मुख्य प्रयोजन कृष्ण का नहीं है। यही मत, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं चैतन्य, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, इसी प्रकार से चैतन्य कृष्ण यानी कृष्ण चैतन्य भगवान वह पूर्ण भगवान है, स्वयं अवतारी हैं। तो युग धर्म का परिवर्तन करना यह उनका काम नहीं है। यह तो युग अवतार भी कर सकते हैं, क्योंकि अगले कलयुग में कौन आएगा? अगले कलयुग में जो भी हमने जो सुना है भक्तों से, गौर कृष्ण, क्या नाम है उनका, गौर नारायण आएंगे। गौर कृष्ण नहीं आएंगे, गौर नारायण आएंगे। वह पीतवर्ण के भी होंगे, लेकिन वह स्वयं अवतारी कृष्ण नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कलयुग में हमेशा नाम संकीर्तन ही युग धर्म होता है, क्लियर? लेकिन हर बार गौर कृष्ण नहीं आते। इस द्वापर युग में कृष्ण आए थे कि नहीं? कहां से आए थे? गोलोक से आए थे। तो क्या हर द्वापर युग में कृष्ण गोलोक से आते हैं? नहीं आते। तो अब अगले द्वापर युग में कृष्ण गोलोक से आएंगे? नहीं आएंगे। तो अगले कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, गौर नारायण आएंगे। नारायण रूप, नारायण भगवान के ही अवतार कह सकते हैं, और वह गौर वर्ण के भी होंगे, लेकिन वह गोलोक का प्रेम नहीं देंगे। क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको बात? तो इसलिए कह रहे हैं युग धर्म का प्रवर्तन तो कलयुग में हर कलयुग में होगा, लेकिन जो भगवान कहा उज्जवल उन्नत उज्जवल रस वाली बात थी, वह प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत रेयर चांस है, व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। कोनो कारण जब हैला अवतारे मन, युग धर्म काल हैला से काले मिलन। जिस कारण से उनका अवतार लेने का मन हुआ, उसी समय युग धर्म को स्थापित करने का काल भी मिल गया। जैसे जब भूभार हरण करने का समय था, जब कृष्ण अवतरित हो रहे थे, उसी समय भूभार हरण करने का समय था, तो वह समय मिल गया
भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय से। तो इसलिए कहा, भगवान कह रहे हैं अब ये आया हूं तो चलो असुरों को मार भी देता हूं, लेकिन मुख्य प्रयोजन था ब्रज की लीलाओं का प्रकाशन करना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार का समय हुआ, जब उनकी इच्छा हुई कि अवतरित होना चाहिए, तब युग धर्म का प्रचार करने का भी समय हो गया, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करने का समय हो गया। क्या ये बहुत कठिन लग रहा है या एकदम? ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे क्लास बहुत तेज जा रही है, स्वाभाविक है, लेकिन अगर मन रखे रहेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो आप दोबारा उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसी जन्म में दुई हेतु अवतरी लैया भक्त गण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। तो इन दो कारणों से अपने भक्तों को लेकर के अवतरित हुए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन का आस्वादन किया। इसको क्या अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं? हाँ, अब देखिए हम लोग भी नाम संकीर्तन तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का संकीर्तन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे तो वह तो अलग ही वस्तु है। आगे आने वाला है बहुत सुंदर, कि जब मायापुर से, नवदीप से अद्वैत आचार्य जी और अन्य भक्त आते हैं और वो कीर्तन कर रहे होते हैं महाप्रभु के साथ में, और बहुत दूर से प्रताप रुद्र जी देखते हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कीर्तन तो मैंने कभी नहीं देखा। तो वहां पे भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, चैतन्य रस सृष्टि एई प्रेम संकीर्तन। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां इतना सुंदर और इतना उच्च स्वर में कीर्तन हो रहा था कि मृदंग की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। और कभी कभी आप देखते हैं मंगल आरती में भी ऐसा अनुभव होता है कि मृदंग एकदम दब जाता है और भक्त इतना उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट उतना नहीं सुनाई पड़ते जितना कि हरि नाम सुनाई पड़ता है। और यही वास्तविक स्टैंडर्ड है कीर्तन का। इंस्ट्रूमेंट दबा दें और हरि नाम कम सुनाई पड़े, ये नहीं होता है। हरि नाम अधिक होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन द बैक। आप देखेंगे कई बार परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज जी कीर्तन करते हैं तो करताल बड़ा सॉफ्ट बजवाते हो और मृदंग भी उनको डिंग 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 ऐसे कहीं चलता रहेगा, और उसके बाद कीर्तन में कहेंगे ग्रोमचे ग्रोमचे। ग्रोमचे मतलब जोर से बोलो, रशियन डिवोटीज रहते हैं उनके, ग्रोमचे ग्रोमचे बोलो, जोर जोर से गाइए, जोर जोर से गाइए, बड़ा सुंदर लगता है और बड़े लय में गाते हैं। तो ये केवल गायन नहीं है, अपितु भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि मार्ग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार से महाप्रभु ने प्रेम संकीर्तन का, प्रेम नाम संकीर्तन का आस्वादन किया। यही भक्त की अभिलाषा होती है। हमारे गुरु महाराज भी इस बात को बोल रहे थे कि नॉट एज सिंपली एज अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, बट मतलब हृदय से नाम संकीर्तन कर सके, ऐसे भक्त की अभिलाषा होती है। से द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। एक बार फिर से बोला जाए इसको, से द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस प्रेम नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने चांडालों में भी कीर्तन का प्रचार किया। मतलब जो कुत्ता खाने वाले लोग हैं उनको भी संकीर्तन के द्वारा प्रेम भगवान का दिया। और उन्होंने पवित्र नाम हरि नाम और प्रेम की माला गूंथ कर सारे संसार को पराई लहा, मतलब पहना दी। कितना सुंदर है। जैसे सोचिए, कैसे सोच सकते ना, कैसे होगा ये माला है, ऐसे मुझे पहना दी गई, चांडाल को भी पहना दी गई कि नहीं? इतना सुंदर, इतना सुंदर बात है ना, पहना दी। लो भाई प्रेम ले लो, ऐसे कर। अद्वैताचार्य जी से महाप्रभु ऐसे कहते हैं, क्या चाहिए तुमको? तो कहते हैं जो एकदम हीन व्यक्ति है उसको भी आपकी कृपा प्राप्त हो। ठीक है, तो आप सब लोग खुश हो रहे हैं ना, अपना चांस है। अद्वैताचार्य जी ने हमारे लिए प्रार्थना कर ली है, लेकिन कहीं दूसरी कैटेगरी में ना आ जाइएगा। दूसरी कैटेगरी क्या है? और क्या चाहे, जो लोग अहंकारी हैं उनको आपका प्रेम बिल्कुल प्राप्त नहीं हो। तो इसलिए अपने को हीन मान रहे हैं, अपने को लो मान रहे हैं, तो अद्वैताचार्य जी की कृपा प्राप्त है। और कहो कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, तो भाई पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे वाली लाइन में आइए।
जो भी है इस प्रकार से एक बार फिर से गाया जाए। सेई द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। कुछ कुछ श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, खैर आप लोग में से कोई मैं समझता नहीं कि चंड मतलब कुत्ता खाने तो वाले तो नहीं है, कुत्ता तो नहीं खाए होंगे, और खाए भी है तो भी चांस है। एई मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करिल प्रचार। इस प्रकार का भक्त के भाव को स्वीकार करके अपने आचरण से उन्हें भक्ति का प्रचार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं भक्ति नहीं करेंगे दूसरे को कैसे खाएंगे? तो इसलिए भक्तों को स्वयं अच्छे से भक्ति करना चाहिए, दूसरों को बता सकेंगे। दास्य सख्य वात्सल्य और ये श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विध भक्त ए आधार। तो ये स्पष्ट है, दास्य मतलब दास भाव, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार मतलब माधुर्य भाव, जो गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति है। चार प्रकार के प्रेम, ये चार प्रकार के भक्तों के आधार होते हैं। अब बड़ी विशेष चर्चा होने वाली है, उसको आप बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। अपने अपने भाव को निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करे माने, सभी श्रेष्ठ मानते हैं। जो दास है वह कभी गोपी नहीं बनना चाहेगा, जिसका साख्य भाव है वह कभी गोपी नहीं बनना चाहेगा, और गोपी कभी मित्र नहीं बनना चाहेगी। मित्र मतलब सखा नहीं बनना चाहेगी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जो हमारा स्वरूपगत भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वही प्रकट होता है। हमको कल्पना करने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो ग्रेड 1 का डिवोटी हो गया, ये तो गोपी बन गया, या गोपी बन गई जो भी, और मैं तो नीचे ही रह गया, मैं तो दास में ही। जैसे होता है ना, आईएएस में होते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, मैं तो ग्रेड 4 में रहूंगा इटरनली, शाश्वत रूप से। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। भगवान के हर भक्त जिसका जैसा भाव भगवान के प्रति है, वह उसमें पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसको यही बहुत अच्छा लगता है। डज इट मेक सेंस? मैं स्वभाव की नहीं, मैं स्वरूप की बात करता हूं। स्वभाव जो है यह जीव का भौतिक जगत में होता है, क्रोधी स्वभाव और ये स्वभाव वो स्वभाव। यहाँ स्वभाव की बात नहीं हो रही है, जीव के स्वरूप की बात हो रही है। स्वरूपगत रूप से वह किस रूप में कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उसका शाश्वत रूप से कृष्ण के प्रति क्या सेवा भाव है। कभी कभी मैं वर्कर्स को देखता हूं तो बड़ी दया आती कि मानव जीवन तो प्राप्त हुआ। मैं वर्कर की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहे और अपना पूरा जीवन केवल पत्थर ढोने में ही बिता देंगे। और केवल मैं वर्कर्स क्यों नहीं सोचता हूं, अन्यथा लोग जो भी हैं ऐसे देखता हूं कि ऐसे लोग घूम रहे हैं इधर उधर, कि इनको पता ही नहीं है कि इनका भगवान कृष्ण से एक शाश्वत भाव है, सेवा भाव है, शाश्वत संबंध है। और पता नहीं कब होगा ऐसा कि जब इनको ये मौका प्राप्त होगा। अरे श्रवण का तो मालूम चले कि मेरा भाव है, हवा भी नहीं है कि मेरा भगवान से कोई संबंध है। इस प्रकार से कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन विचार कर सकते हैं, अपने भाग्य को तो सराह सकते हैं कि कम से कम हमको पता तो है कि पथ क्या है, और कुछ कुछ गिरते पड़ते कुछ चल तो रहे उधर। तब पता है, बातें बड़ी अजीब सी लगती, तब लगता है कि इस जीवन में और कोई कार्य नहीं करना है, केवल लोगों को भक्ति से जोड़ने का कार्य करना है। कोई और पुण्य इसके सामने टच ही नहीं कर सकता, कोई भी पुण्य कार्य इसके पास में फटक भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बाकी कार्य श्रवण कीर्तन जैसा प्रभाव नहीं दिखा सकता। आज आप श्रवण कर रहे हो, क्या हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही है कि हमारे भगवान से संबंध जागृत हो, चाहे एकदम नए डिवोटी भी क्यों ना हो, और सभी नए ही हैं, कौन से बड़ा पुराने हो गए। तो ये श्रवण का एकदम प्रकट प्रभाव है कि भगवान के प्रति भावना, प्रेम भावना आ ही जाती है कि मैं कितना भी गिरा हुआ हूं, लेकिन मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है।
तो खैर हम बात कर रहे थे कि निज निज भाव सभी श्रेष्ठ करी माने, सभी को अपना भाव बहुत अच्छा लगता है। सखा है तो शाश्वत रूप से वह सखा ही रहना चाहता है। अगर मान लो आध्यात्मिक जगत में रसगुल्ला है तो वो रसगुल्ला ही बना रहना चाहता है। रसगुल्ला, क्या मुझे रोज कृष्ण चबाएंगे? यस, यहां भी तपस्या और वहां भी तपस्या, नहीं कृष्ण चबाएंगे और आपको बहुत सुख मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मुझे चबाया जाएगा तो मुझे सुखी कैसे मिल सकता है? मैंने तो भगवान की विराट रूप की धारणा करी, जहां भगवान सबको भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च सबको चबा रहे हैं। नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई भी दुख में नहीं है। अब रसगुल्ला भी हो सकते हैं, मेढक भी हो सकते हैं। मेढक नहीं, मेढक आप बनिए मेढक, मेरे को नहीं बनना मेढक। नहीं, कुछ भी हो सकता है। जो जिस स्वरूप में है, जहां पे वो मेढक भी है तो वो मेढक भी खुश है। मैं कृष्ण के सामने टर 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 करूंगा, लेकिन वो टर टर भी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो वह टर 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 गोलोक में मेढक टर टराएंगे तो भी हरे कृष्णा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये भावना वहां पे नहीं होती और वहां कोई सोचता नहीं ये देखो निम्न कोटि का मेढक, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल देयर। डिटेल्स के लिए आप वहां पहुंच जाना तो मुझे बता करके व्हाट्सएप कर देना, और डिटेल आपको पता नहीं, जितना है शास्त्र में उतना बता दे। और इससे होता क्या है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन, इस भाव के द्वारा जब इस प्रकार का प्रेम भाव हृदय में होता है तब कृष्ण की सुख की अनुभूति होती है। कृष्ण प्रेम के द्वारा कृष्ण की अनुभूति होती है। जैसे कि आप जानते हैं, साग में अगर नमक न डालें, हमारे क्या नाम है नकुल प्रभु, साग बनाना आता है आपको? आता है। अगर आप साग, दो प्रकार के साग बनाइए, एक में नमक मत डालिए और एक में नमक डालिए, तो दोनों देखेंगे, दिखने में कैसे लगेंगे? सेम लगेंगे, लेकिन स्वाद में कितना अंतर हो जाएगा? बहुत अंतर हो जाएगा। तो जब प्रेम नहीं होता है तो भक्ति की क्रियाएं उतना सुख नहीं देती, लेकिन जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वही क्रिया हरे कृष्णा की हो, चाहे चैतन्य चरितामृत श्रवण की हो, चाहे कुछ भी हो, वह अनंत सुख देने वाली होती है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए लोगों को नमकीन बनने का प्रयास करना है, मतलब प्रेम बढ़ाने का प्रयास करना है। और प्रेम तभी बढ़ेगा भक्तों जब भोग नहीं मांगेंगे, जब मुक्ति नहीं मांगेंगे, तब प्रेम बढ़ेगा। नहीं तो भगवान बहुत जल्दी बहुत आसानी से छूट जाएंगे। अच्छा भोग चाहिए, अमेरिका जाना चाहते हो, हाँ ठीक है, वो देखो मिल गया तुमको। भगवान खूब परीक्षा लेते हैं, क्या ये भोग चाहता है? क्या अन्न झुंझुने प्राप्त करके सुखी हो जाता है? तो फिर प्रेम नहीं देते, फिर रुको रुको अभी ये देखो, ये ले लो, ऐसे कहते हैं। तो बुद्धिमान होकर के भगवान से केवल प्रेम की ही प्रार्थना करनी चाहिए, अभिलाषा करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रेम के द्वारा ही कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन भक्त कर पाते हैं। अब कह रहे हैं कि ठीक है, हर भक्त के अनुसार उसका भाव अच्छा है, लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो जो माधुर्य भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको स्थापना यहाँ पे कर रहे हैं। तटस्थ होइया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। यदि ठीक है, हर भक्त मानता है कि उसका जो रस है, जो भाव है, वो अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन यदि आप तटस्थ होकर के यानी कि निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि श्रृंगार रस में यानी कि जो गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम है, उसमें सबसे अधिक मधुरता अनुभव होती, सबसे अधिक सुख का अनुभव होता है। यथोत्तरम असौ स्वादा विशेष उल्लासमयी अपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। ये श्लोक कहाँ का है? ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। उल्लास में रति यानी प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वह माधुर रस के रूप में प्रकट होती है। अर्थ क्या है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो विभिन्न रसों में है, उससे विशेष अनुभव होता है सुख का। और अद्भुत बात यह है कि वो सारा सुख असीमित है, लेकिन उस असीमित सुख में भी तारतम्यता है। अब ये समझ में नहीं आता ना? सभी को सुख जो मिल रहा है वो असीमित सुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें तारतम्यता है। तारतम्यता मीन्स ग्रेडेशन है। ये मुझे भी समझ में नहीं आता। मुझे भी क्या, मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी ना हूं, मतलब समझ में नहीं आता ऐसा कैसा है। आप ये नहीं कह सकते
कि 100 ग्राम सुख मिल रहा है दास्य वाले को, तो 150 ग्राम मिल रहा है साख्य वाले को। क्या बोला मैंने? दास्य वाले को, दास्य को 100 ग्राम, साख्य को 150 ग्राम, उसका 200 ग्राम और 250 ग्राम। तो यहाँ तो आप तारतम्य तो हो सकता है, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, लेकिन क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ, सभी लोग पूरी तरह तृप्त हैं, असीमित सुख मिल रहा है, फिर भी तारतम्यता है। अब ये तो बड़ा चमत्कारिक है। अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीय परकीय भावे विविध संस्थान। इसलिए इसको मधुर रस के नाम से जाना जाता है। और इसके दो भेद हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब जो द्वारका की रानियों का प्रेम है, यानी कि पति और पत्नी का प्रेम। और परकीय का प्रेम क्या है? जो गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। परकिया भावे अति रसेरा उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। और परकिया, इसको बंद कर दीजिए। परकिया भाव में भी अत्यधिक रस का उल्लास होता है, और ब्रज के बिना इसका और कहीं वास नहीं है। यानी वैकुंठ में क्या परकिया भाव है? करना मित्रु, क्या परकिया भाव वैकुंठ में है? नहीं है? श्योर, गुड, सही कहा आपने, परकीय भाव वैकुंठ में नहीं है। अच्छा, साकेत लोक में है। साकेत लोक जानते हैं, भगवान श्री राम का स्थान, अयोध्या, जो नित्य अयोध्या है, क्या वहां पे परकीय भाव है? नहीं है। लेकिन द्वारका में तो जरूर होगा परकीय भाव, वहां पे भी नहीं है। तो वहां तो उनकी तो पत्नियां तो हैं, स्वकीय भाव है, परकीय भाव नहीं है। तो परकीय भाव केवल गोपियों का प्रेम है, और वह केवल गोलोक में अवस्थिति है उसकी। ठीक है। ब्रज बधु गण ए भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधा भावेरवधि। इतना सुंदर श्लोक है, देखिए। ब्रज बधु, ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, उनके अंदर ये भाव निरअवधि है। मतलब अवधि मतलब सीमा, मतलब इस भाव की कोई सीमा नहीं है। कितना सुंदर प्यार है, देखिए फिर समझिए। जो ब्रज की गोपियां हैं, उनमें ये इस परकीय भाव की कोई सीमा नहीं है, असीमित भाव है। तार मध्य श्री राधाय भावेरा अवधि। लेकिन उन सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी का भाव परकीय भाव की सीमा है। ये आस्वादन कर पा रहे हैं इस बात का? पर देर इज नो लिमिट ऑफ ट्रांसेंड कॉन्जुगल लव इन द गोपीज, एंड अमंग देम श्रीमती राधा रानी इज द लिमिट ऑफ कॉन्जुगल लव। समझ में आ रहा है कुछ? कितना अद्भुत है ना, कि गोपियों का प्रेम असीमित है, लेकिन उसमें भी श्रीमती राधा रानी उसकी लिमिट है, उनसे अधिक प्रेम किसी का नहीं है। तो आप कहेंगे एक तरफ कह रहे हो असीमित है, दूसरी तरफ कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी से अधिक किसी का नहीं है। दोनों ही बात सकते हैं। अच्छा है। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण। प्रौढ़ मतलब मैच्योर, परिपक्व। निर्मल, निर्मल तो आप समझ रहे हैं, जिसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, अपने भोग की कोई लालसा नहीं है। इस प्रकार का प्रेम सर्वोत्तम है, और वह कृष्ण के माधुर रस के आस्वाद का कारण बनता है, कृष्ण के आस्वादन का कारण बनता है। अब देखिए ये सब बात क्यों कही? क्योंकि माधुर्य रस भगवान कृष्ण के सुख का सर्वोत्तम कारण है। ये समझ रहे हैं? इस सुख का अनुभव करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके अवतरण किया। सारे रस श्रेष्ठ, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस, उसमें माधुर रस, उसमें स्वकीया परकिया। परकिया में गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वश्रेष्ठ मतलब हाईएस्ट, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ। तो इस प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होता है।
ये इससे आसानी से भाई मेरे पास सामर्थ्य नहीं समझाने का। इसलिए भगवान कृष्ण अपने मधुरता की सर्वोत्कृष्टता को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए। सबको समझ में आ गया कि भगवान ने ऐसे फिट किया हुआ है ऐसे, हाँ बोल रहे हाँ हाँ हाँ। आपने देखा है पहले बचपन में हम लोग डॉल देखते थे, उसकी यहाँ स्प्रिंग लगी रहती। यस 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 खाली गर्दन ऐसे कर रही है, यस यस ऐसे नहीं करती थी, खाली ऐसे यस 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 यस। तो पता है कि अगर नो कह देंगे तो बड़ी आधा घंटा प्रवचन और बढ़ा देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कृष्ण, ये फ्लो समझ में आया? कृष्ण के आने के अंतरंग और बाह्य कारण बताए, उसी के अनुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं और फिर उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से विभिन्न प्रेम होते हैं जिसके कारण कृष्ण के स्वरूप का सुख का अनुभूति होती है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका है? श्रीमती राधा रानी का। तो श्रीमती राधा रानी जितना कृष्ण का आस्वादन करती उतना कोई नहीं करता। अब समझ में आ रहा है? इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आते हैं ताकि कृष्ण को अपने ही सुख का सर्वोत्कृष्ट आनंद का अनुभव कर सकें। अब तो समझ में आता होगा, वही बात बोल रहा हूं लेकिन शायद रिपीटेशन करने से समझ आ गई हो। अतएव से भाव अंगीकार अतएव से भाव अंगीकार करी साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसीलिए से ही भाव, किसका भाव? श्री राधार भाव, श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके साधि लेना निज वांछा, उनकी खुद की इच्छा पूर्ण को साधित करने के लिए गौरांग श्री हरि, गौरांग के रूप में श्री हरि अवतरित हुए। इतना सुंदर श्लोक है, इसका मैंने अभ्यास किया था और अभी मेरे को फिर भूल गया ये। सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्योर यास्यति पदम। हाँ आ गया, मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। पूरी लाइन यहाँ पे होगी, उपनिषदाम पे रुकेंगे। सुरेशानाम दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम, सुरेशानाम दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम, मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा, मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा, विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम्, विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम्, स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्, स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्। एक बार और बनती है। सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम्, सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम्। ऐसे आएगा, थोड़ा चेंज है। सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम्, सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम्, मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा, मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा। जूम वाले तो कुछ बेचारे बोल ही नहीं रहे, लग रहा सुनाई नहीं पड़ रहा, ऊपर से जा रहा है बोलना। अरे कई बार आएगा, सीख जाओ इसको, बोलो। खाए नहीं क्या सुबह से? विनिर्यास्यः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम्, विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम्, सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्, सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्यति पदम्। जरा सी जीव टेढ़ी हुई नहीं कि बस बोलना बंद। अरे भाई कुछ नया भी तो सीखना है आपको। सब लोग एक साथ फिर से बोलिए। सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम्, मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा, विनिर्यास्यः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम्, स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्। उम्मीद है कि जब आप गा रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे आप पढ़ लेंगे ना, संस्कृत पढ़ के चले जाएंगे तो उतना
अच्छा नहीं लगता, जरा अर्थ देखते हैं। सुरेशा नाम दुर्गम, जो देवताओं के लिए दुर्ग के समान है, दुर्ग में रक्षा होती है ना, तो इस प्रकार से वे सारे देवताओं के आश्रय हैं। गति अतिशय ना उपनिषदम, जो उपनिषदों की जो अतिशय गति है, जो उच्चतर लक्ष्य उपनिषद बता रहे हैं, वो हैं कौन? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। मुनि नाम सर्वस्वम, सारे मुनियों के वे सर्वस्व हैं। प्रणत पटिल नाम मधुरिमा, जो उनके शरणागत भक्त हैं उनके लिए मधुर सबसे मधुर हैं। क्या शब्द है? हाँ, मधुरता के आगार हैं। ठीक है, सुंदर आश्रय हैं। विनिर्यास्या प्रेमणो, यानी कि प्रेम के, हाँ, विनिर्यास्या प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुज दृशाम। देखिए इसको पकड़िए, पशुपाल मतलब पशु का पालन करने वाली, वाले नहीं, वाली। अंबुज दृशाम मतलब कमल नयन। विनिर्यासा प्रेमणो निखिल, और निखिल मतलब सारे, निखिल पशुपालाम्बुज दृशाम, निखिल मतलब सारी गोपियों, गोपी का अर्थ हो गया गोप, गायों का पालन करने वाली, पालन करने वाली गोपियों के कमल नयनों के प्रेम के सार हैं। विनिर्यास मतलब, निर्यास का मतलब होता है सार। तो लाइन समझ में आ रही है? विनिर्यास्या प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुज दृशाम, जो गोपियां हैं उनके आंखें कैसी हैं? कमल के समान, अम्बुज दृश्य कमल के समान है, और वह पशुपाल है मतलब गायों का पालन करने वाली हैं, और सारी गोपियों के प्रेम के सार हैं। ये बोल रहा है। वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस ठीक आ रही है? कुछ दिक्कत हो रही है वॉइस में? ओ, लेकिन उस फ्लो में है, आ रहा है। ठीक है, अभी होने वाला है समाप्त, घबराइए मत। सचैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम, क्या वो चैतन्य महाप्रभु पुनः मेरी दृष्टि के सामने होंगे? ठीक है, पूरे श्लोक में ब्रेक हो गई वॉइस। चलिए तो फिर से एक बार गा देते हैं। सुरेशानाम दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम, मुनीनाम सर्वस्वम प्रणत पटिलीनाम मधुरिमा, विनर्यास्या प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुज दृशाम, सचैतन्यः किम मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। ठीक है, तो अगर बहुत कठिनाई हो रही है तो एक श्लोक और लेकर के फिर रुक जाएंगे। अगर आवाज बहुत टूट रही है, आवाज कहाँ से जा रही है? वृंदावन से जा रही है। वृंदावन से तो जा ही रही है, लेकिन नेट बहुत स्लो है। अरे भाई चल रहा है, स्पीड तो बहुत दिखा रहा है, आना तो चाहिए। ठीक है, एक श्लोक अभी तो 42 MB दिखा रहा है, पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए। एक श्लोक और देख लेते हैं, उसके बाद ये भी महाप्रभु की प्रार्थना है, उसी तरह से गाएंगे। देखिए, अब एक बार आपको गाना आ गया तो अगला श्लोक भी बहुत आसान होगा। अब देखिए, आ रही आवाज? अभी भी नहीं आ रही? अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी, अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी, रसस्तोमं हृत्वा मधुरमुपभोक्तं कमपि यः, रसस्तोमं हृत्वा मधुरम् उपभोक्तुं कमपि यः, रुचं स्वामावव्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन्, रुचं स्वाम् आवव्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन्, सदेवश्चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु, सदेवश्चैतन्याकृतिरतितरां न कृपते। अपारं कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी, अपारं कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी,
रसस्तोमं हृत्वा मधुरमुपभोक्तुं कमपि यः रसस्तोमं हृत्वा मधुरम् उपभोक्तुं कम् अपि यः रुचं स्वामावव्रे द्युतिम इह तदीयां प्रकटयन् रुचं स्वाम् आवव्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदेवश्चैतन्याकृतिरतितराम्नः कृपयतु सदेवश्चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतु। ये श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला से उद्धृत चैतन्याष्टक का द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 3 है। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका श्री राधा का तेजमय पीत यानी गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। तो ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? ये प्रदान बात करने के लिए कि भगवान गौरांग महाप्रभु क्यों आए। श्रीमती राधा रानी के प्रेम का रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किया। एक दो श्लोक और देखने पड़ेंगे, फिर थीम चेंज हो रही, फिर रुकते हैं। भाव ग्रहण हेतु कैला धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। तो उल्लास में प्रेम स्वीकार करना उनका मुख्य कारण था, जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना करी। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। मतलब जो मुख्य प्रयोजन था भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का। एक दो श्लोक और देखने के बाद रुकते हैं। मूल हेतु आगे श्लोकेर कैला आभास, एव कही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। ये जो राधा कृष्ण प्रणय विकृति आदि श्लोक है, इसकी व्याख्या वो करेंगे। उसको हम कल मतलब मोटा मोटा अर्थ बताने के लिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये समझ में आया था ना कि भगवान कृष्ण का आस्वादन श्रीमती राधा रानी के प्रेम के द्वारा ही हो सकता है, और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए। तो अब ये बात उन्होंने मोटा मोटा बैकग्राउंड बता दिया। अब वह उस श्लोक की व्याख्या करेंगे जो पांचवा श्लोक था, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात, और उसको हम जल्दी में नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम कल ही करेंगे। अभी हम लोग कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त के हैं तो देख सकते हैं, और फिर नहीं तो हम पारायण करेंगे। ओके, कोई प्रश्न मेरे ख्याल से आज है नहीं ना, खाली वॉइस ब्रेकिंग के लोग। वासुदेव कृष्ण और कृष्ण अलग अलग हैं क्या? देखिए, अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग हैं। अलग अलग हैं का मतलब है कि भगवान का वह रूप जो किसी अन्य रूप पे आश्रित नहीं होता, उसको स्वयं रूप कहते हैं। गोलोक विहारी कृष्ण, और उनके विस्तार हैं, उनके प्रभाव वैभव प्रकाश हैं वसुदेव कृष्ण। तो जब कृष्ण आते हैं और तो उनके संग सब अन्य अवतार आते हैं, और जब जो हमने सुना था ना, असुर वध करने के कारण कृष्ण नहीं करते, वो वसुदेव करते हैं। अलग नहीं उनसे, लेकिन अलग हैं भी एक तरह से देखें तो। सिद्धांत की दृष्टि से अलग नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण केवल लीला विहारी हैं, वो असुरों को मारने कार्य नहीं करते। बड़े विग्रह है तो छोटे विग्रह क्यों है? क्योंकि बड़े विग्रह चलते नहीं है, छोटे विग्रह वो उत्सव विग्रह कहते हैं, वो उन्हीं का विस्तार है। और जब कोई फंक्शन होता है तो बाहर भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। वैकुंठ और गोलोक अलग अलग हैं। अलग अलग आप कैसे कह सकते हो? मतलब उनकी स्थिति तो त्रिगुणातीत है, लेकिन वैकुंठ में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान की पूजा होती है, लेकिन गोलोक में कृष्ण से बड़े आत्मीय भाव में भक्त उनकी सेवा करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। प्रभु जी, वैकुंठ और गोलोक में क्या फर्क है? अभी बता तो दिया। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस अप डाउन हो रही। नहीं, मेरी वॉइस तो वही है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। Do we not have a loving relationship with Krishna along with a service relationship, or are they the same? They are same. Love means service and service means love. देखिए, समझना होगा कि प्रेम का मतलब ही नहीं है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तो प्रेम करता हूं क्या मतलब है? कोई सेवा करेंगे ना, स्वाभाविक सी बात है, खाली बोलने से तो नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस भाव में भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वह उसका स्वरूप है। कई बार रिपीट कर रखा हूं उस बात को। कोई व्यक्ति अगर सखा रूप में सेवा करना चाहता है
तो वह उसका भाव है, वह उसका प्रेममयी सेवा का भाव है और उसी के अनुसार उसका स्वरूप है। तो कोई कठिन तो नहीं समझने में। मतलब अगर अगले कलयुग में गौर नारायण आएंगे तो वे भक्तों को वैकुंठ लेकर जाएंगे। इसका मतलब हमारा जैकपॉट लगा है कि चैतन्य महाप्रभु हमें गोलोक का प्रेम देने आए। हरि बोल। लेकिन हरि बोलना पड़ेगा। हरि बोल बोलने से केवल मैसेज में हरि बोल करने से नहीं चलेगा। सुबह उठकर हरे कृष्णा हरि बोलना पड़ेगा, है ना। अब चाहे घर वाले आपको ऑब्जेक्शन करें या ना करें, आप कहो तो भाई हमारा जैकपॉट लगा है, लेकिन दिक्कत ये है कि सुबह हरि बोल नहीं बोलते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं कुछ लोग। तो इसलिए उठ करके नाम जप करेंगे तो जस हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? नहीं है ना। जब करते करते रोना क्यों आता है? मुझे भक्ति में आए हुए सिर्फ 3 मंथ में। अच्छी बात है, रोइए, चाहे रोना आए चाहे नहीं आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहिए, ठीक है, घबराइए मत। राधा रानी, हाँ, पराकाष्ठा है राधा रानी की प्रेम में, ठीक है, ओके। राधा रानी का लव प्रेम की चरम सीमा है। हाँ, कृष्ण स्वयं ही सच्चिदानंद हैं, तो उन्हें भी तो दूसरों के प्रेमानंद की क्या? ये अच्छा प्रश्न है कि कृष्ण तो स्वयं सच्चिदानंद हैं, उन्हें दूसरों के प्रेमानंद की क्या जरूरत? ये आनंद वो अपने भक्तों को भी देना चाहते हैं, इसलिए। इसका उत्तर हम कल सीखेंगे। कृष्ण पूर्ण है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण पूर्ण तब होंगे जब वो अपूर्णता का भी अनुभव करें। इस बीच में थोड़ा पानी पी लेता हूं, जरा सोचिए। अगर कृष्ण अपने अंदर अपूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे तो वह पूर्ण नहीं है। समझ में आया कुछ? पूर्ण है मतलब सारे गुण होने चाहिए, तो वह भी उनको अनुभव होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। और वैसे अगर सीधे शब्दों में कहें कि भगवान के सुख को भक्ति के द्वारा अनुभव किया जाता है, और भक्ति का जो अवलंबन कर रहा है, आधार है, वह भक्त है, भगवान नहीं है। तो जो भक्त को सुख प्राप्त होता है उतना सुख भगवान को नहीं होता। ये हम लोगों ने सुना था अद्वैताचार्य जी के तत्व के वर्णन में। तो दास भावना में कि मैं कृष्ण का दास हूँ, भक्त हूँ, जितना सुख भक्त को मिलता है भगवान को नहीं मिलता। तो इसीलिए भगवान सोचते हैं मैं तो घाटे में रह गया। इसीलिए भक्त बन के आते हैं अपने ही सुख का आस्वादन करने के लिए। भक्त को ही भगवान के सुख का अनुभव होता है, ठीक है। इसको महाराज जी समझा रहे थे, इस जगत में कोई सुंदर होता है तो उसकी सुंदरता का अनुभव व्यक्ति स्वयं उतना नहीं करता है जितना अन्य लोग करते हैं, है ना। उस तरह से है। भाव में तारतम्यता किस आधार पर है प्रभु जी? देखिए, तारतम्यता है कि जितने, ऐसे समझिए, अगर आप सृष्टि के बारे में थोड़ा समझते हैं तो आप जानते हैं कि जो शब्द है, शब्द से क्या आता है? आकाश तत्व। फिर उसके बाद वायु, फिर वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण होते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद वायु से आती है अग्नि। अग्नि का गुण क्या है? रूप। तो रूप, स्पर्श और शब्द, ये तीनों गुण होते हैं। फिर अग्नि से आया जल। तो जल में रूप, रस, स्पर्श और शब्द, चारों हो गया। और उससे आई पृथ्वी। तो पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श, पांचों गुण होते हैं, समझ रहे हैं। तो दास भाव में शांत भाव रहता है। शांत भाव का मतलब भगवान में आसक्ति और जगत से विरक्ति, ठीक। लेकिन शांत भाव में, शांत रस में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती है। दास भाव में शांत भाव के ये 2 गुण होते हैं। कौन से 2 गुण? भगवान में आसक्ति और जगत से विरक्ति, लेकिन कृष्ण की सेवा भी होती है। साख्य भाव में दास भाव रहता है और शांत भाव का भी गुण रहता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? फिर साख्य भाव से वात्सल्य भाव में जाएंगे तो वात्सल्य भाव में साख्य, दास्य और शांत, उन सब के गुण होते हैं। और जब माधुर्य में जाएंगे तो साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब प्रकार के भाव उसमें निहित रहते हैं।
तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कृष्ण की बहुत अधिक आत्मीय भाव से सेवा की जाती है। कुछ बातें और भी हैं जो कही जा सकती है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो तात्विक दृष्टि से बता रहा हूँ आपको। राधा रानी सदा कृष्ण जी की आराधना में तन्मय रहती हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? पूरे श्लोक और कुछ नहीं है ना। लॉर्ड कृष्णा को गोलोक में रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में कैसे समझें? गोलोक में रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में वो नहीं है। रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में वो द्वारका में है। भाव में तरतमता किस आधार पर है, सब समझ गए? Lord rise because gopis and gobalaks are in Goloka. So what about the Praja when Lord Krishna in Dwarka? तो भगवान कृष्ण, उसके बारे में आप सीख जाओगे। वैसे गोपी और गोप क्या हैं? देखिए, द्वारका में भी जो भगवान के पार्षद हैं वह भी नित्य मुक्त जीव हैं, लेकिन उनका भगवान के प्रति उनका भी भगवान के प्रति भाव है। केवल भगवान नहीं मान रहे हैं, आत्मीयता का भाव है, लेकिन फिर भी उसको कैसे समझाया जाता है? जैसे घी देखा है आप लोगों ने? घी तो देखा ही हुआ, मतलब घी जैसी वस्तु देखी है आपने? ऐसे घी देखा है, नहीं देखा पता नहीं, लेकिन घी जैसी वस्तु देखी है। तो उसके पेंदे में अगर सोने का सिक्का पड़ा हो तो घी जो है जब जमा रहता है तो क्या वो पेंदे का में सिक्का दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसी हीट आई और घी पिघल गया तो वह सोने का सोने का सिक्का दिखने लगता है। तो भगवान कृष्ण के प्रति भी लोगों का प्रेम है, द्वारकावासियों का, लेकिन जब भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है तो प्रेम पिघल मतलब शिथिल हो जाता है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा तो घबराने लगे, लेकिन जब माता यशोदा ने देखा तो वो भी मान रहे कि मेरा लड़का ही है, मेरे लड़के को किसी ने भूत पकड़ लिया है, कोई भूत पकड़ लिया है। समझ रहे ना मेरी बात? ये अंतर है। वैसे बाकी दोनों ही प्रेमी हैं भगवान कृष्ण के। कृष्ण अचंभित थे कि राधा रानी को मुझसे प्रेम करके इतना असीम प्रेम कैसे प्राप्त होता है? असीम सुख, प्रेम नहीं, असीम सुख कैसे प्राप्त होता है? मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है? राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करने महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी के भाव में। हाँ, तो ये सब बातें आप सीखने वाले हैं, तो उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब पारायण कर लेते हैं। स्टॉप हियर। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु